जी हिंद बच्चों, मैं प्रकाश सैनी। मैं तरह सेक्शन पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इस मॉडल पेपर के 15 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसका 16वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मैथ अदा सेक्शन के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा है बच्चों, उसे अवश्य प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथ में आपको वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना, ताकि वीडियो आपको अच्छे से साफ दिखाई दे और आप उसको आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हमारे पास, 16। क्या लिखा है? निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। जो हमारे पास ये सारणी दी गई है हमें माध्य निकालने के लिए, इसमें क्या दिया गया? मेरे बच्चों का जो दैनिक जेब खर्च होता है ना, जैसे अब स्कूली बच्चे होते हैं तो उनका दैनिक जेब खर्च कितना होता है, उस हिसाब से ये क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक बंटन दे रखा है। माध्य, देखो यहाँ इस बात को आप ध्यान से देखना, माध्य जेब खर्च आपको कितना दे रखा है? 18 रुपए दे रखा है। तो लुप्त माध्य का लुप्त बारंबारता में एफ का मान ज्ञात करना। किसका निकालना है? एफ का मान निकालना। अब जब भी आपको ऐसा बारंबारता देखे, अब सबसे पहले आपको विधि को माध्य निकालने के पास 3 विधियां हैं बुक में, तो उनमें से लगानी कौन सी है? जब आपके पास वर्ग अंतराल बच्चों क्या हो, छोटी संख्या के रूप में हो, मतलब छोटी संख्या के रूप में हो, तो आपको प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना है। किसका? प्रत्यक्ष विधि का। क्योंकि यहाँ आसान होगा हमारे पास, अगर अंतराल हमारे पास छोटी संख्या का तो आसानी से हल कर सकेंगे। और अगर बड़ी संख्या के बीच में अंतराल है, तो आपको या तो कौन सी करनी, पग विचलन विधि, या फिर आप विचलन आपको दूसरी विधि का प्रयोग कर लेना है। अब देखो, तो पग विचलन विधि हमें क्यों यूज करते हैं उसका मैं आगे बताएंगे। हम जैसे मॉडल पेपर में आएगा ना कि उस क्वेश्चन विधि से वर्ग अंतराल बड़ी संख्या आती है, तब करेंगे उसे, है ना। तो यहाँ पे हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? प्रत्यक्ष विधि का। अब प्रत्यक्ष विधि होती है हमारी, वो होती क्या है? तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना चाह रहे हो तो प्रत्यक्ष विधि आपकी क्या होती है? मतलब प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हैं तो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, या फिर आप इसको लिख सकते हो एक्स बार बराबर कितना है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। यहां पे देखो, आपको माध्य दे रखा है, माध्य जेब खर्च, मतलब आपको माध्य का मान कितना दे रखा है? तो पहले क्वेश्चन में दे रखा कि माध्य का आपके पास कितना रुपए है भाई? 18 रुपए है। ठीक है, 18 रुपए है। कोई दिक्कत है यहां से? अब सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले हमें एक्स आई का मान निकालना है। इसे वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह पूछा जाता है। अब वर्ग चिन्ह निकालते कैसे हैं? तो वर्ग चिन्ह क्या करते हैं बच्चों में, जो हमारे पास वर्ग अंतराल इसकी निम्न सीमा, उस सीमा को जोड़ते हैं, उसमें किसका भाग लगाते हैं? 2 का। जैसे हमारी निम्न सीमा कितने? 11, उस सीमा कितने हमारे पास? 13, बटे में क्या करना है? 2 का भाग लगाना है। तो 11 और 13 कितना होता है? 10 20, कितना हो गया? 24। और 24 में आप 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा? 12। देखो, 10 और 10 तो कितना हो गया? 20, 20 है 3 23 है 24, 24 में 2 का 12। तो आपके पास पहला वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह कितना आएगा? 12। अब आपको बच्चों बार बार ऐसे निकाल निकाल के नहीं देखना, आपको सीधा देखना है कि इनका अंतर कितने का चला। मतलब 11 में आप कितना जोड़ोगे? 13 होगा, और 15 13 में कितना जोड़ोगे? 15 होगा। मतलब हमेशा दो 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 जोड़ते चले, तो इसमें भी 2 जोड़ना है। तो अब कितना आएगा आपके पास? 14। 2 जोड़े इसमें कितना आएगा? 16। 2 जोड़े इसमें कितना होगा? सॉरी, 2 जोड़ोगे तो कितना होगा? 18। 2 जोड़े इसमें कितना होगा? 20। 2 जोड़ोगे तो कितना होगा? 22। और 2 जोड़ोगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 24। इस तरह आपको निकालना है, बिल्कुल आसान। अब उसके बाद में निकालना है एफ आई एक्स आई। देखो एफ आई एक्स आई चाहिएगा ना हमें, तो अब देखो एफ तो ये रहा हमारे पास और एक्स ये रहा, तो एफ एक्स निकालना, मतलब इनके बीच में किसका निशान था? गुणा। तो गुणा कीजिए। 12 संति कितना होता है बच्चों? 84। अब इनका करोगे तो 14 पंजे 14 कितना हो जाएगा? फिर 84। और यहां से देखो 16 को 9 से हो रहा है, 16 9 में 144। 18 को गुणा कर लो, 18 18 36, 18 3 54, असल की 5, 18 18 और 5 कितना होता है बच्चों? 23। तो ये आ गया 234। अब 20 को f से गुणा करोगे तो कितना होगा? 20f। 5 को 10 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 110। 4 को 24 से गुणा करोगे, 16 से कैसे 4 दूनी 8 है, कितना हो गया? 9, 96। ठीक है, ये वाला आ गया। अब देखो यहां से हमारे पास क्या आएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल को जोड़ना पड़ेगा। तो इस जोड़ेंगे टोटल को, तो जोड़िए। तो देखिए, जोड़ोगे तब कितना आएगा आपके पास? पहले से जोड़ लो, 144, 234, 110। ठीक है, फिर आएगा 84, फिर 84, फिर 96। देखो अब 4 6 कितना हो गया? 10, 10 है 4 14, 14 4 18, 18 4 कितना होता है? 22, असल की 2। ठीक है,
अब देखो यहां से पहले या देखो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 8 18 और 2 20, 20 और कितना हो गया 8 28, 28 और 4 कितने होते हैं बच्चों 32, 32 और 3 कितने होते हैं 35, असल की 3, 4 5 6 जो कितना हो गया 7, और प्लस में कितना 20 है। तो आप इसको टोटल लिखोगे तो कितना लिखोगे टोटल 752 प्लस के 20 एफ, इस तरह लिखोगे क्योंकि ये तो एफ है तो ये इसके अंदर जुड़ेगा, ये वाला हो गया। अब देखो अब आसानी से हो गया हमारे पास। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको क्या चाहिएगा। अब चाहिएगा सिग्मा एफ आई, तो ये हमारे पास एफ है, ये क्या होता है एफ, तो ये हो गया सिग्मा एफ आई, जोड़ लो इसे भी। तो यहां से कितना आएगा आपके पास 7 और 6 13, 13 देखो 7 और 6 6 7 13, 13 दूनी 26, 26 और 4 कितना हो गया बच्चों 26 4 30, 30 और 9 कितना हो गया आपके पास 30 और 9 39, 39 और 5 कितने होते हैं 44 प्लस एफ, क्योंकि एफ भी इतना अकेला तो ये हो गया एफ। अब निकालो, अब सब कुछ आपके पास वहां रखना है। तो यहां से देखो अक्स बार का माध्य मतलब माध्य का मान कितना आपके पास 18, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आपके पास 752 प्लस 20 एफ, और बटे में एफ सिग्मा एफ आई का मान कितना आपके पास 44 एफ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, नीचे एक लगा दो। अब वजन गुणन कर लो यहां से, तो इधर आएगा 18 44 प्लस एफ, इधर कितना आएगा 752 प्लस 20 एफ, क्योंकि एक से गुणा करोगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अंदर गुणा करो 18 चौक 72, मतलब एक बार मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, तो ये 18 गुणा 44 प्लस हो जाएगा 18 एफ, इधर तो 752 प्लस 20 एफ। 18 को गुणा करो 18 चौक 72 असल की 7, 18 चौक 72 और 7 कितने होते हैं 79, तो ये हो गया 79, और प्लस का कितना हो गया 18 एफ प्लस 752 प्लस 20 एफ। अब देखो इस 18 को तो उधर भेज दो, 752 को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 20 एफ माइनस के 18 एफ, इधर कितना आएगा 792 माइनस 900 सॉरी 700 क्या लिख दिया मैंने 792 माइनस 752, ठीक है। तो यहां से आ गया 2f बराबर, देखो 2 में से 2 हो गया 0, 5 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, 7 में 7 गया 0, तो 40 हो गया। f को मान देखिए 2 गुणा में 2 किसमें जाएगा भाग में, तो f बराबर होगा 20/2, तो 20 दूनी कितना होता है 40, तो यहां से आपके पास f का मान कितना आएगा 20। तो f का मान तो आपको पूछा गया, तो f का मान निकाले कितना आएगा 20, तो यही आपको उत्तर है। परीक्षा में आपको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करना है, आपका एक भी नंबर आपका आधा भी नहीं कटेगा, एकदम पूरा पूरा नंबर देगा बिना, बस आपका स्टेप बाय स्टेप देखेगा वो एग्जामिनर, फिर बस आपको पूरा क्वेश्चन कभी चेक नहीं करता है, बस ये देखता कि इसने किया कैसे है, अंतिम उत्तर देगा ठीक है बस नंबर दे देता पूरे पूरे। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, तो इसका अगर दिक्कत नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत आ जाए तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो चलो बच्चों अब अथवा वाला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का क्या दिया गया है। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है, तो आपको विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना, मतलब आपको माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखना माध्यक निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, आप पहले सूत्र लिख लिया करो एक साइड में, तो ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि माध्यक में आपको निकालना क्या है, माध्यक बराबर होता है L प्लस रूट n बटे 2 माइनस संचय बारंबारता को लिखते हैं CF बटे में F गुना H, ये तो माध्यक का सूत्र होता है। अब देखो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई, CF चाहिए, मतलब संचय बारंबारता निकालनी, तो संचय बारंबारता निकालेंगे हम सबसे पहले संचय बारंबारता, ठीक है। अब देखो संचय बारंबारता कैसे निकलती है, पहले 2 के लिखो, अभी 3 है ये वाला 3 इसमें जोड़ी तो कितना होगा 5, अब ये 8 जोड़ी इस 5 में, तो 8 और 5 कितने होते हैं 13 होते हैं ना। अब ये 6 जोड़ी इसमें, तो 13 और 6 कितने होते हैं 19, 19 में 6 जोड़ी कितने होते हैं 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पूरा 30। तो ये जो अंतिम 30 संख्या आती है ये हमारे पास किसका मान आता है n का, तो n का मान आपके पास कितना आ गया 30, तो आप लिख सकते हो n बटे 2 बराबर कितना आएगा 30/2, तो कितना आएगा 15, इस तरह आपको लिखना है। अब ये टोटल जो संख्या हमारे पास है किसकी है, ये टोटल संख्या भी हमारे पास कितनी है 30 है, ये वाली टोटल संख्या कितनी है 30 है, मतलब योग आपके पास कितना आया है टोटल 30 है, ठीक है। अब देखो जो n का मान है ये हमें बताएगा कि हमारी जो संचय बारंबारता है वो क्या होगी। संचय बारंबारता तो निकाली है, ये निकाली तो हमें संचय बारंबारता, लेकिन इसमें से होगी कौन सी वो हमें लेना है। अब देखो 15, तो 15 देखो अगर ये वाली लोगे तो 15, ये तो
15 से छोटा क्या है 13 ही है, तो 15 से बड़ा 15 या 15 से बड़ा या 15 के लगभग उसके मध्य में आना चाहिए, 15 आना चाहिए। अब 13 वाले में तो आएगा नहीं, तो ये 19 वाले के अंदर कौन आ रहा है 15 आ रहा है, तो इसको ऐसे आपको अंडरलाइन करना है इस तरह, ठीक है। परीक्षा में भी ऐसे ही करना है। अब देखो जिस 19 को देख के आपने अंडरलाइन किया कि भाई संचय बारंबारता, इससे जस्ट ऊपर वाला आपका क्या होगा संचय बारंबारता होगी, मध्य वाला आपका क्या होगा एफ का मान होगा, और यहाँ एल का मान जो ये निम्न सीमा होती है ना एल का मान ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो लिख लो, यहाँ पे आपके पास जो वर्ग अंतराल आया वो आपने क्या लिया है वर्ग अंतराल, तो वो आपने लिया बच्चों यहां से कितना लिया है 55 से 60, इसका मतलब आपका एल का मान कितना आएगा 55, कितना आएगा 55, एल का मान 55 आ गया। उसके बाद में आपका एफ का मान कितना आएगा, एफ देखो मध्य वाला 6, संचय बारंबारता आपके पास कितनी आ गई आपकी 13, चाहिए आपको एच का मान, तो एच का मान आता है इसका अंतराल, देखो 40 में कितने जोड़ोगे 45 हो जाएगा 5, 45 में कितना जोड़ोगे आप 50 हो जाएगा 5, तो इसका मतलब अंतराल कितना आ गया 5। सारे मान ऐसे ही आपको परीक्षा में लिख देने हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपको आसानी से आप कर पाओगे। अब सूत्र में रखते जाइए, तो माध्यक बराबर माध्यक, एल का मान कितना आपके पास 55, ठीक है, कोष्टक एन बटे 2 का मान, एन बटे 2 का मान कितना आपके पास 15 माइनस सी एफ, संचय बारंबारता कितने 13 बटे में एफ का मान कितना आपके पास ये रहा 6, और एच का मान कितना है 5, तो आपके पास आएगा 55 प्लस, यहां से देखो 15 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बटे में 6, और इधर कितना आएगा 5, काटो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो आ गया आपके पास 55 प्लस, देखो ये बाहर से गुणा होता होगा 5 बटे 3, अब जरा भाग लगाइए आप 55 प्लस 5 में 3 का भाग लगाओ तो कितना होगा 3 एकम 3, कितना बच गया बच्चों 2, अब 2 में तो भाग जाएंगे पॉइंट लगाओ तो ये हो गया 18, तो आगे क्या आएगा 3 6 18, फिर बच गया 2 3 6 18, तो इसका मतलब लगभग आएगा आपके मान, तो आपके पास आएगा 56, सॉरी जोड़ेंगे तो 56.66, 56.66 आएगा लगभग, क्या लिखोगे आप लगभग में, यह आ गया आपके पास माध्यक। तो बिल्कुल आसान था, बस आपको ध्यान ना स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखनी है, फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बताया करो, ठीक है ना। तो ये आपका माध्यक निकालने का तरीका है, कोई दिक्कत है इसमें, अगर दिक्कत नहीं है तो, और दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बता देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है तो ध्यान से देखना है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्वंतर कितना आपके पास, सार्वंतर कितना है 9 है, तो इसमें कितने पद होंगे और इसका योग क्या होगा। आपको पूछा गया कि कितने पद मतलब आपको n का मान पूछा गया है, योग का मतलब आपको Sn का मान पूछा गया है। देखो सबसे पहले हम अथवा वाले पहले क्वेश्चन करते हैं, प्रथम पद का मतलब होता है बच्चों प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब होता है ए का मान, इसका ए का मान आपको कितना दिया गया है आपको 17। अंतिम पद का मतलब होता है आपके पास अंतिम पद, अंतिम पद आप क्या लिखते हो अंतिम पद लिखते हो, या तो आप लिखते हो ए एन या फिर लिखते हो उसे एल से, ये आपको कितना दिया गया है 350। दूसरा आपको दिया गया है सार्व अंतर, क्या दिया गया है सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम लिखते हैं डी से, तो डी का मान आपके पास कितना है 9। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक तो एन, मतलब एन का मान निकालना कितने पद हैं, पद एन का मान बताना, दूसरा आपको बताना है एसएन कि भाई एसएन का मान मतलब योगफल कितना होगा, ये वाला आपके बताना है। तो बिल्कुल आसान है, देखो जब भी आपको प्रथम पद दे रखा है, सार्व अंतर दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है, तो एन का मान कौन से पद से निकाल, एपी के एन एनवा पद, एनवा पद से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो एपी का एनवा पद क्या होता है, तो आप लिखोगे एपी का एनवा पद क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो क्या मान आपके पास ए एन मतलब ए एन या एल कितना 350, ए का मान आपके पास कितना है 17 है, एन का मान तो आपको निकालना ही है, लेकिन डी का मान आपके पास कितना है 9 है, 350 17 अंदर गुणा करो 9 की तो ये हो जाएगा प्लस 9 एन माइनस के 9, देखो ये हो गया 350 प्लस प्लस के 17 और माइनस के 9, तो कितने आएंगे आपके पास बचेंगे 8 और प्लस के 9 एन, इधर भेजो इस 8 को, ये आएगा 9 एन बराबर 350 माइनस के 8, तो यहां से आएगा 9 एन बराबर
342। ठीक है, तो इधर भेजिए इसे। आगे क्या आएगा, n बराबर, ठीक है, तो n बराबर यहां से कितना आएगा आपके पास 342 बटे में 9, 9 1 9, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 हो गया क्या, 9 तीय 27, 9 तीय कितना हो गया, 9 तीय 27, फिर कितना बच गया 27 28 29 30 6, कितना बच गया 9 तीय 27, 27 से 3 ये होगा 7 मतलब 72, 9 अंटा 72। तो आपके पास यहाँ पे टोटल n का मान कितना आ गया आपको 38, कितना आ गया 38। तो इसने पूछा कि पदों की संख्या कितनी है, कितने पद है, तो आप लिखोगे अतः एपी में कुल 38 पद हैं। कितने हैं बच्चों, कुल 38 पद है। अब ये तो हमारे पास किसका एन का मान आ गया। उसके बाद में इसने पूछा एस एन का मान। अब एस एन का ध्यान रखना आपको, किस किस का मान आपके पास, देखो ए का मान है, ए एन का मान है, एन का मान है और डी का मान है। जब भी आपको ऐसा है तो आपको क्या लिखना है, एपी के एन पदों का योगफल, योगफल। तो क्या होता है, छोटा वाला सूत्र का आपको काम में लेना है, क्योंकि यहां हमारे पास ए एन का मान भी है और ए का मान भी है, तो हम आसानी से कर सकते हैं ये वाला सूत्र। ठीक है, अब देखो एन का मान आपके पास कितना है 38, जो हो गया बट्टे में 2, ए का मान कितना 17 और एन का मान कितना 350। तो यहां से काटोगे तो देखो 38 को काटोगे तो गुनी दूनी कितने 38 19 गुणा 17 जोड़े इसमें, तो ये होगा 60 360 या 367, 367। तो ये एस एन बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो 367 को गुणा कर लो आप 19 से, सॉरी 19 से, 9 7 63 असल की 9 6 54, 54 6 कितने होते हैं 60 असल की 6, 9 3 27, 27 और 6 कितने होते हैं बच्चों 33। ये हो गया 7 6 3 3 7 9 6। तो आपके पास एस एन कितना आएगा टोटल 96973। ये आपका उत्तर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देख लो। बस एस एन निकालने के लिए आपके पास सूत्र आपके पास दो है, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। तो आपको देखना है कि क्या क्या मान आपको दिया गया है, बस वो सूत्र में रखना है, आसानी से आपको उत्तर आ जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अथवा वाला क्वेश्चन करते हो तो इससे भी आसान क्वेश्चन है, तो आपने ले लिया होगा। अब देखो अथवा वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान है ये भी। देखो अब इसको मैं एकदम बेसिक समझाऊंगा आपको। जब भी आपसे कहा कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज बताइए, कितने गुणज होंगे ये पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना आपको बच्चों, यहां से देखिए पहले एक बार 10 लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए 250, एक बार के लिए लिख लीजिए आप। देखो अब सबसे पहले आपको ये 10 उठाना है और आपको कितने का गुणज पूछा गया 4 का, इसमें 4 का भाग लगा दीजिए। तो 4 दूनी कितना हो गया 8, कितना बच गया आपके पास 2। अब जो 2 बचा ना उसको क्या करना आपको, जिसका आपने भाग लगाया है, जैसे 4 का भाग लगाया है तो इसमें से शेषफल 2 कम कर दो, कितना बचेगा आपके पास 2। अब ये 2 जो बचा आपके पास ये आपको इस 10 में जोड़ना, तो 10 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा टोटल, पहली संख्या 12, कितनी होगी 12। क्या 4 का गुणज है, 4 का भाग जाता है ना, बिल्कुल जाता। अब ये गुणज पूछा गया था, अब 4 इसमें जोड़ते जाइए, तो 4 जोड़ोगे तो कितना होगा 16, 4 जोड़िए कितना होगा 20, 4 जोड़ोगे तो कितना होगा 24, डॉट 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 अंतिम अंतिम संख्या में कितना 150 के बीच में तो दी गई है, 250 के बीच में। अब इसमें आपने 2 तो क्या किया है घटाया ना, इसमें क्या किया है, इसमें तो जोड़ा है। देखो इस वाले में तो आपने 2 जो घटाने के बाद किया है इसमें जोड़ा है, और इसमें से आपको कम करता है, तो 2 कम कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 248। अब देखो ये 2 है, ये तो हमने इसमें तो पहले में तो जोड़ा है और अंतिम में क्या करना आपको घटाना है। ये आपके पास क्या आ गई बच्चों एपी आ गई, क्या आ गई आपकी एपी। अब एपी आ गई तो एपी आने के बाद तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि अब देखो ए का मान यहां से आपके पास क्या प्रथम पद कितना 12, डी का मान निकालोगे तो दूसरे पद में से आपको पहला पद घटाना है, कितना आ गया 4। ये जो पद है ये किसका मान है ए एन, मतलब अंतिम पद है 248। अब बस आसानी से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, क्या लिखोगे एपी का एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें क्या पूछा कितने पद होंगे, कितने गुणज है, कितने गुणज होंगे, तो इसका मतलब आपको एन का ही मान पूछा गया है, किसका एन का। तो यहाँ एन का मान कितना आपके पास 248, ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 4। ये हो गया 248 बराबर 12 प्लस 4 एन, इस 4 के अंदर गुना करोगे माइनस के 4, 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, तो 248 8 प्लस 4 है, इस 8 को इधर भेज दो
तो 4n बराबर 248 माइनस 8, तो ये आएगा 4n बराबर 240। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, जब 240 आया है तो अब इस देखो ये किसमें है, 4 गुणा में, इधर किसमें आएगा, भाग में, तो n बराबर कितना आएगा 240 बटे 4, तो काटो 6 चौक 24, तो यहां से n का मान कितना आ गया आपके पास 60। तो आप लिखोगे अतः, अतः क्या लिखोगे, अतः 10 और 250 के बीच बीच 4 के कुल 60 गुणज होंगे। कितने होंगे, 60 गुणज होंगे। ये आपका उत्तर है, बिल्कुल आसान था। अब लग रहा था पता नहीं कितना हार्ड क्वेश्चन है, बोली एकदम आसान क्वेश्चन है, 100% परीक्षा में आएगा, देख लेना। इस तरह का नहीं संख्या बदल के दे देगा, लेकिन आएगा 100% ये क्वेश्चन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका अगला क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर। चलो तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 मॉड्यूल पेपर का है, अथवा वाला क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन दे रखे, इसमें दोनों को करेंगे, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको परीक्षा में, तो दोनों को ही करना है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात क्या लिखा है, 2 अनुपात 3 में 3 के अनुपात में विभाजित करता है। आपको कहा कि एक रेखाखंड है, जैसे हम रेखाखंड ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, ये रेखाखंड क्या हमारे पास मान लेते हैं ए है, ये वाला बी है। इसके निर्देशांक दे रखे आपको, क्या दे रखा है, -1 7, दूसरा दे रखा आपको 4 -3। ठीक है, आपको क्या कहा गया कि एक रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात क्या करता है, 3 में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो मान लेता वो बिंदु यहां मध्य में है और मान लेता वो पी है। ये क्या करता है, ये बिंदु इस रेखाखंड को 2 अनुपात 3 के रूप में विभाजित करता है। तो आपको इस बिंदु के निर्देशांक बताने, तो मैं मान लू इसका क्या, एक्स और वाई निर्देशांक। ठीक है, कोई दिक्कत है, निर्देशांक मान लिया मैंने, एक्स और वाई है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है, जो इसे 2 अनुपात 3 में विभाजित करता है तथा इस बिंदु के निर्देशांक क्या माना आपने, निर्देशांक x और y है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसके बाद में, अब इसको निकालने के लिए हमें अनुपात रहेगा, तो अंतर विभाजन, अनुपात वाला सूत्र भी लगाना पड़ेगा। कौन सा, अंतर विभाजन, तो वो आप जानते हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बताया। अंतर विभाजन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अंतर विभाजन एक्स वाई क्या होता है, तो होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में होता है m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही इसको है, तो ये m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये m1 m2 क्या होता है, तो ये होता है m1 और ये होता है m2। ये देखो ये वाला होगा मेरा x1, ये होगा y1 और ये होगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो लगाइए सूत्र, आपके आ जाएंगे उत्तर। ठीक है, तो अब यहां से देखो हमारे पास क्या है, एक्स वाई, इस बिंदु के तो निर्देशांक निकालने हैं ना हमें, तो देखो सूत्र में रखते जाइए, उत्तर आते जाएंगे। देखो m1 का मान आपके पास कितना है, 2, फिर कितना है x2, तो x2 आपके पास कितना है 4, प्लस आपके पास m2 कितना है 3, और m1 कितना आपके पास माइनस का, देखो 1, x1 कितना है माइनस का 1 बटे में m1 प्लस m2, मतलब आपके पास क्या आएगा 2 प्लस 3। ऐसे ही आपको क्या करना है, m1 फिर कितना आपके पास 2, लेकिन आपके पास y2 कितना आपके पास माइनस के 3, प्लस आपके पास m2 कितना है 3, लेकिन y1 कितना आपके पास 7, तो ये हो गया 7 बटे में m1 m2 कितना आएगा ये वाला। तो ऐसे चलता जाएगा हमारा। अब देखो 2 को 4 से गुणा करोगे तो कितना होगा 8, प्लस 3 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस के 3 हो गया बटे में 2 और 3 कितना होता है 5। ऐसे 2 को 3 से गुणा करोगे तो ये होगा माइनस के 6, क्योंकि प्लस का ये माइनस का, प्लस के 21 बटे में 5। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 8 तो प्लस के हैं और ये देखो प्लस माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा
8 प्लस माइनस माइनस बटे 8 माइनस 3 बटे 5, माइनस के 6 है और प्लस के 21 है, तो कितना बचेगा 15 बटे 5। अब यहां से देखो आपके पास कितना बचेगा 5 बटे 5, या होगा 15 में 3 का 5 का भाग लो तो 3, तो यहां से आपके पास रहेगा 5 एकम 5 1 3, तो आपके पास जो निर्देशांक आ गया वो कितना आ गया 1 3, कितना आ गया 1 और 3 है। तो आपके पूछा उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो आप लिखोगे 1 और 3 है, आप लिखोगे अतः जो AB और AB रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे 1 अनुपात, मतलब सॉरी एक बिंदु होगा 1 और 3 होंगे, क्या होंगे उसके बिंदु क्या होंगे 1 और 3, मतलब निर्देशांक 1 और 3 होगा। तो दिक्कत आपको इस तरह को इस क्वेश्चन को करना है, तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका अथवा वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी देखिए, अब ये क्वेश्चन दो भागों में बटेगा, दूसरा वाला थोड़ा क्वेश्चन इससे बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन है बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखिए जरा, अब ये वाला क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखना है। बिंदु 4 माइनस 1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको एक रेखाखंड दे रखा है, जैसे जिसके बिंदु निर्देशांक आपके पास, जैसे मैं मान लू ए है, इसको बी क्या दे रखे हैं 4 माइनस 1 -2 और -3। अब ये कह रहे हैं जो इस रेखाखंड को सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो हमें देखो मैं 3 भागों में बांटता हूं, इसका 1 भाग 2 भाग, देखो 3 हो गए, 1 2 3 भाग हो गया। अब इन 3 भागों में जो बांटने वाले बिंदु है उनके निर्देशांक बताने हैं। तो मैं मान लू ये P है, ये वाला क्या है Q है, निर्देशांक मान लो, जैसे मान लिया आपने, मान लिया इसको x y और इसको मान लो x डैश और y डैश। कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। अब देखो सबसे पहले क्या करना, अब ध्यान से देखना बच्चों, इसको एक बार का आप Q को भूल जाओ, लेकिन खाने होने चाहिए। देखो P के आगे कितने खाने हैं 1, अब इस P के पीछे कितने हैं 2, तो ये बटेगा कितने में 1:2 में। अब इस Q के आगे देखो कितने निर्देश कितने हैं खाने 1 2, तो पहले आएगा 2 और पीछे कितना 1, तो ये हो गया 2:1, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना, पॉइंट बाई पॉइंट करना है। जैसे मैं पहला रेखाखंड ले लेता हूं ए बी, ये आएगा, लेकिन इसका मध्य बिंदु मान लेता हूं P। ये कितने अनुपात में बांट रहा है 1:2 में, निर्देशांक क्या x y, ये क्या है 4 -1 और ये क्या -2 और -3। कोई दिक्कत आपको। अब देखो अंतर विभाजन सूत्र आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो अब उसको लिखने की जरूरत नहीं बार बार आपको, अगर एक बार लिखना क्वेश्चन में, क्योंकि एक बार तो लिखो बार बार तो लिखोगे। अब ये वाला तो आपके पास हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2, ये होगा x1 ये y1 और ये होगा x2 और ये होगा y2। तो आप रखिए यहां से आएगा x y। तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास m1 कितना 1, x2 कितना आपके पास -2, फिर क्या है m2 कितना आपके पास 2 और m मतलब x1 कितना है आपके पास 4 बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस 2। उसके बाद में क्या है आपके पास m1 कितना है 1, y2 कितना आएगा -3 प्लस आपके पास m2 कितना है 2 और y1 कितना है -1, कितना आएगा 1 प्लस 2। हम निकालते सही आता जाएगा आपको, 1 को -2 से गुणा करोगे तो आएगा -2, 2 को 4 से गुणा करोगे 4 दूनी 8 बटे में 3। इधर 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3 माइनस का, तो माइनस का 1 3, इधर करोगे तो प्लस -2 बटे में 3। तो ठीक है, और अब आगे क्या आएगा ऐसे -2 और +8, तो कितने बचेंगे आपके पास 6 बटे 3। इधर देखो 3 माइनस के प्लस माइनस का, तो -2 बटे में 3। तो आपके पास अब भाग लगे 6 में 3 का भाग लगा तो कितना आएगा 2, -3 और -2 कितने हो गए -5 बटे 3। तो आपके पास किसके निर्देशांक आ गए ये वाले, आपके पास बिंदु P के निर्देशांक आ गए। क्या आ गए बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। ऐसे आपको देखो एक हिंदी में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है, जिसके निर्देशांक, ये बात लिख दोगे थोड़ा सा सही लगेगा, निर्देशांक क्या है x और y है। उसके बाद में इसको यहां तक हल करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हमने अभी तो P के लिए किया है, अब किसके लिए करेंगे Q के लिए करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अगला कर लेते हैं।
तो चलो अब इसको किसके लिए कर लेते हैं, क्यू के लिए कर लेते हैं। कि स्टेप यही है, सेम ऐसे ही प्रोसेस करना आपको। तो अब की बार रेखाखंड बना लेते हैं फिर से। तो अब की बार रेखाखंड ये रहेगा ए बी, लेकिन मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, क्यू। बिंदु यही रहेंगे 4 - 1 -2 -3, इसके लिए बिंदु क्या आ जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश। तो लिखो, आप लिखोगे रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु क्यों है, जिसके निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश है, और इसे कितने अनुपात में, 2:1 है ना, 2:1 में विभाजित करता है। विभाजित का मतलब बांटता है, विभाजित करता है। ठीक है, अब लगा दो सूत्र, तो आपके पास आ जाएंगे फिर उत्तर m1 + m2। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, एक्स डैश वाई डैश। तो करते जाइए। अब किसका मान आपके पास, सबसे पहले m1 कितना है, 2। अब आपके पास ये देखो, ये क्या हो जाएगा, x1, ये होगा y1, ये वाला x2 और ये वाला y2। तो यहां से आपके पास x2 का मान कितना है, -2 प्लस आपके पास m2 का मान कितना है, m2 देखो कितना है, 1, और ठीक है, और x1 का मान कितना है, 4 बटे में क्या आएगा, 2 + 1। ऐसे आपके पास क्या है, m1 का मान तो कितना है, 2। ठीक है, तो यहाँ पर m1 का मान 2, तो x2 का मान कितना होगा आपके पास, सॉरी y2 का मान कितना होगा, -3 प्लस। ठीक है, अब m2 का मान कितना आपके पास, 1, लेकिन आपके पास y1 का मान कितना है, -1। तो ये कितना होगा, 2 + 1। करते जाइए स्टेप बाय स्टेप। 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, लेकिन ये माइनस के आएंगे, प्लस के 4 बटे में 3। इधर देखो, 2 को 3 से 3 दूनी 6, प्लस 1 को 1 से गुणा करोगे, लेकिन कितना आएगा, माइनस का 1 से गुणा करो तो 1, 3। अब देखो 4 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 0 बटे 3। इधर क्या आएगा, माइनस के 6 प्लस माइनस का -1 बटे में 3। तो जाएगा 0 में अगर 3 का भाग लगाओगे तो जाएगा 0, -6 -1 कितना, -7 बटे 3। तो ये वाला आपके पास इस बिंदु के निर्देशांक आ गए। कोई दिक्कत है, ये आ गया बिल्कुल आसान। अब आप लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो अतः ए बी रेखाखंड, लास्ट में उसमें भी लिख देना एक ही, ए बी रेखाखंड को 2:1 में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है आपके पास, निर्देशांक क्या है, 0 और -7 बटे 3 है। ये आसान क्वेश्चन है। वैसे ये बात आप लिख ही सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि फिर क्लास थोड़ी बड़ी क्लास हो जाएगी तो उसमें मजा नहीं आता। छोटी क्लास होती है उसको जल्दी से पढ़ लेते हो तो हमारे अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा सीखने की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।